ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 31। आज की कथा है सनातन मोक्ष मार्ग और मंत्र दीक्षा का वर्णन। राजा दिलीप ने पूछा, भगवान, आपने वर्णाश्रम धर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध हो? सब देवताओं में कौन मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ देवता है? ये सब बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? महाभाग, ये हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में सनकादि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूँगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा? इसको यथार्थ रूप से बतलाइए। इससे सब लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना पुरस्चरण के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम सब लोगों के हितैषी हो। तुमने ये बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं तुमसे वह रहस्य बतलाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण, ये दो मंत्र रत्न शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक हैं। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्नपूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इत्र जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। ये सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्त प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी, जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे इस मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करना उचित है। मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वासपूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए।
उक्त मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्वरूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को बस में करके पवित्र हो। उक्त मंत्र रत्न द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांक में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। प्रजापते, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया तथा मंत्र रत्न के प्रभाव को भी बतलाया, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि का प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुहृद हैं। देवेश्वर, मैं तो आपका दास, शिष्य तथा सुहृद हूँ। अतः दया सिंधो, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रत्न की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, वत्स सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण लें। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण लेने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा न लेने वाले, अन्य किसी के नियंत्रण में न रहने वाले, ब्राह्मण, वीतराग, क्रोध लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्षु तथा परमार्थ वेत्ता हूँ। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन लगाएं और आज्ञा पालन में स्थिर चित्त हो, उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधिपूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करे। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मंत्र रत्न का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझको और नारद जी को भी उक्त मंत्र का उपदेश दिया। तत्पश्चात नैमिषारण्यवासी शौनक आदि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया, जो शरणागतों की रक्षा करता है। राजन, महर्षि भी इस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का मूलोच्छेद करने वाला मोक्ष है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।